जानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दे की बात करें तो क्या, सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और रिजल्ट का लोगों को इंतजार है। उस रिजल्ट का जिसमें माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। अभी सरकार बनने की तैयारियां भी पूरी तरह से नहीं हुई हैं, पद भी बंटने लगे हैं। कांग्रेस के खेमे में मायूसी जैसी बात देखने को कही जा रही है, लेकिन नतीजे जब तक नहीं आ जाते कुछ भी कहना जरा मुश्किल होगा। हम ऐसे बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान मूर्ति शर्मा, एडवोकेट ज्ञान मूर्ति शर्मा जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान मूर्ति जी। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी जी, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से। बात हम करें, पहले हम बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के नतीजों को ही एनडीए के नेताओं ने फाइनल रिजल्ट समझ लिया है। तभी तो मतगणना से पहले ही मंत्री पद बांटने की कवायद शुरू हो गई है। मोदी सरकार में किसे क्या मिलेगा, इसे लेकर अभी से मातापच्ची भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एग्जिट पोल के नतीजों से इतने उत्साहित हैं कि 16 मई का इंतजार तक उनसे नहीं हो पा रहा। मोदी सेना की तैयारियां हो रही हैं, किसे क्या पद मिलेगा, कौन क्या बन जाएगा, इन सब विषयों पर बात होती रहेगी। नतीजे कहा यह जा रहा है एग्जिट पोल, और उस एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी बहुत जल्द। कुछ ही घंटे बाकी हैं, जैसा हम कह रहे हैं। कल से जब सुबह से गिनतियां शुरू हो गई है तब से हम बात करते हैं कि नतीजों में जिस तरह के बहुमत मिलती दिख रही है, उससे एनडीए में सरकार बनाने की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसी होगी। एनडीए के कई बड़े नेता अहम मंत्रिमंडल पर नजर लगाए बैठे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, ये एक बार हम आपको दिखा लेते हैं। जो कयास आराइयां हैं ये अभी फाइनल नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार अगर भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनती है तो कैबिनेट का आकार क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। हर कोई जानना चाहता है कि भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में किस नेता को कौन सा मंत्रालय देंगे। इस पर तो गांधीनगर में मोदी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कुछ ऐसी हो सकती है मोदी की कैबिनेट। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और 20 मई को नई सरकार देश की कमान संभालेगी तो ये होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। सबसे पहले बात करें अरुण जेटली की, तो अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा यदि बात की जाए सुषमा स्वराज की, तो सुषमा स्वराज को रक्षा मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय मिल सकता है। गृह मंत्रालय की यदि बात करें तो गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह या फिर गोवा के सीएम मोहन। वहीं यदि बात करें नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी को रेल मंत्रालय मिल सकता है। आगे यदि बात करें कृषि या स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो ये पद रामविलास पासवान की झोली में जा सकती है। वहीं कानून मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के झोली में गिर सकती है। शाहनवाज हुसैन को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय दिया जा सकता है। यशवंत सिन्हा भी इससे पीछे नहीं है। यशवंत सिन्हा को योजना आयोग के उपाध्यक्ष
का पद दिया जा सकता है। साथ ही साथ मुरली मनोहर जोशी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन नेताओं के अलावा भाजपा के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी को एनडीए का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि यह पार्टी सूत्रों के आधार पर मोदी की कैबिनेट का चेहरा है, लेकिन वास्तविकता क्या होगी ये 16 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो ये कुछ संभावित नाम और संभावित पद हैं आगामी मोदी सरकार के। जैसा कि चुनाव से पहले ही जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था नरेंद्र मोदी को, उसके बाद नरेंद्र मोदी जिस तरह से मैदान में उतरे और अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ उतरे, तो ये इसे मोदी सेना कहना अतिशयोक्ति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इस पर नरेंद्र मोदी की छाप होगी। कुल मिलाकर एक चीज, हम ज्ञानमूर्ति जी के पास ही आएंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी जी से बात करते हैं। त्रिपाठी जी, एक चीज तो थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इससे पहले की जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी बनी हो, केंद्र में जनता दल की भी सरकार है, जनता पार्टी की भी रही, ज्यादा समय कांग्रेस की रही, लेकिन सत्ता का केंद्र बिंदु हमेशा नई दिल्ली हुआ करता था, दिल्ली। इस बार परिवर्तन तो आया है। सत्ता की दौड़ में शामिल नेता हाजिरी लगाने गांधीनगर पहुंच रहे हैं, तो ये तो परिवर्तन है। सर, ये परिवर्तन की जो लहर है, ये जो है क्रिएटेड जो है लहर है। अगर इसमें जो है मोदी जी ने अपने आप को एक अच्छा जो है मार्केटियर साबित किया हुआ है और उन्होंने अपने आप को हाईलाइट किया हुआ है, और उन्होंने इतना अपने आप को हाईलाइट किया कि आज भारतीय जनता पार्टी उनसे पीछे रह गई और वो आगे निकल गई। तो इसका एक नतीजा रहा है कि और अभी तक उस हाईलाइट जो उन्होंने अपने आप को किया है उसकी वजह से, ठीक है 10 सालों में कांग्रेस ने काम बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनका क्या ड्रॉबैक रहा कि उन्होंने जो काम किए उन्होंने जनता तक उसको सही तरीके से पहुंचाया नहीं। जनता तक पहुंचाया नहीं, इस पर भी हम आते हैं। ज्ञानमूर्ति जी, हाँ, जनता तक पहुंचाया, मेरे मित्र कह रहे हैं कि जनता तक पहुंचाया नहीं। ऐसा क्या बात थी कि आपने जनता तक नहीं पहुंचाया? भाई, आपका जो सूचना प्रसारण मंत्रालय आपके हाथ में है, प्रसार भारती, और आपके पास में 10 साल था। 10 साल में आप जनता तक आप अपने काम को पहुंचा नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा लज्जास्पद और हास्यास्पद बात क्या मैं कह सकता हूं? आपने क्या काम किया बताइए मुझे? एक मनरेगा करते रहते हो आप। थोड़ा सा मतलब कहते हो कि अब हम हमको फूड बिल लाएंगे, फूड बिल में हम आपको खाना मतलब जो अनाज स्वस्थ देंगे। इसके अलावा आपने दूसरा लाया क्या? आप हमेशा एक आरटीआई करते हो। आरटीआई से क्या लोगों का पेट भरता है? क्या रोटी कपड़ा मकान मिलता है? उल्टे आरटीआई में आपने जितना दम लगाना चाहिए था, आपने तो यहां तक उसमें कई बार संशोधन लाने की कोशिश की कि हम आरटीआई को खत्म करने की कोशिश की आपने कई बार। आप फूड बिल ला करके तो देश को, सारे देश को तो आपने एक तरह से काम किए बिना, मतलब खाना मिले इस तरीके का आपने लोगों को बना के रखा था। क्या काम किया आपने बताइए ना मुझे। हाँ, आपने काम किया, 2G किया, CWG किया, कोयला घोटाला किया, ऐसे तमाम घोटाले किए। इन चीजों को जो आरोप लगा रहे हैं ज्ञानमूर्ति जी, कमलेश जी, इन आरोपों का दोहरी मार पड़ी है, कांग्रेस नीति गवर्नमेंट पर दोहरी मार पड़ी है। एक, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के साथ साथ नाकामियों का टीकरा भी कांग्रेस के नीति सरकार पर फोड़ा गया। दूसरी तरफ उस आक्रामकता से अपने कामों को, जैसा खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि अपने किए गए जो भी काम रहे हो उनकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पाई, आरोप भी झेले और अपने काम को भी नहीं, तो सर, ये डबल माइनस हुए हैं आप। सर, अगर आप देखिए 10 साल के पहले हमारे जो है देश की जो इकोनॉमी थी, कैसा हालत था कि हमारे देश का सोना गिरवी रखा जाता था, हमारी ये कंडीशन थी। और हम ग्लोबलाइजेशन के जो है उसको लेके, और आज हम कहाँ हमारा जो है, और वो वर्ड हमारे जो है देश का एक जो है स्थान मिला, जो है हम डेवलप कंट्री की जो है नज़दीक पहुंच के हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जो है बनने जा रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन में हमने जो इतना विकास किया जो है कि इसका आप जो है देख सकते हैं, 10 साल पहले जहां हम गिरवी रखते थे वहां हमने कब गिरवी रखते थे? वहां हम जो है हम इतना डेवलप कर चुके हैं। तो सवाल ये होता है, अगर 10 साल हम शासन में रहे हैं तो जो शासन में रहता है उसके ऊपर इल्जाम लगाना तो बहुत आसान होता है। आप भी जब शासन में आएंगे, शासन करेंगे, तो भी आपको भी पीछे भी इल्जाम लगाया जाएगा। अभी तक तो आप जो आगे आए हुए हैं, जस्ट आपने केवल
जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ में बात करके उसकी जो है जो भी कमियां रही हो या उसकी जो भी बुराइयां करके ही आप आए हैं। जब आप मैदान में आएंगे, जब काम करेंगे तो आपके पीछे भी चार उंगलियां उठेगी। कमाल है त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं गिरवी रखा जाता था, गिरवी रखा था जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे तब रखा गया था। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सोने को ले आए थे, ये सारा तथ्य है। उसके अंदर कभी रखा गया गिरवी? आप ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि रोज सोना ले आते थे, रोज रखते थे और रोज कांग्रेस वाले जाकर के पैसा देके छुड़ा के ले आते थे। आप ऐसी मनगढ़ंत बातें क्यों बता रहे हो? सारा देश इतिहास जानता है, आप ऐसी लेकिन क्यों अब स्थितियां, अब अगर स्थितियां बदली है, अव्वल तो ये बात करें कि देखिए एग्जिट पोल पूरी तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है। खैर, ये भी माना जा रहा है कि एग्जिट पोल के बहाने सरकार एक चीज जो निकल कर आई है, जब वोट ऑफ परसेंट ज्यादा होता है तो वो सरकार के विरोध में गिरता है। ये एक धारणा रही है, एक मान्यता रही है और लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति निकलता हुआ दिख रहा था। सीटों के हेरफेर में जितने भी आगे पीछे होंगे वो हमें कल समझ में आ जाएंगे। ऐसे में सरकार जब बनने जा रही हो नई और अपनी टीम तैयार कर रहे हो नरेंद्र मोदी, तो जो संभावित नाम नजर आ रहे हैं त्रिपाठी जी, आपको लग रहा है कि वो सारे नाम सरकार को बेहतर दिशा देने का काम कर सकते हैं? सर अभी ये चीजें तो बहुत दूर की है। अभी कल तो जो है मंजिल अभी आगे आना बाकी है। अभी ये तो एग्जिट पोल का मसला है। अभी जब कल सच्चाई सामने आने दीजिए तब समझ में आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे कहाँ खड़ा है। अभी तो खाली जब ये मनगढ़ंत है, आपने प्रचार कर दिया, आप हाईलाइट हो गए, आपने कर दिया, पब्लिक ने आपको कितना वोट दिया है, आपकी कितनी सीटें आ रही है, तब आपको समझ में आएगा सच्चाई क्या है। अगर गिरे 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 ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ हमारी सीटें कम रहेंगी, आपकी ज्यादा रहेंगी। वो तो जब लोगों ने 10 साल हमने जो है शासन किया हुआ है, कहीं न कहीं अगर हमसे कुछ कमियां रह गई हैं, हमने अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया है, तो उसका अगर कुछ परिणाम आया हुआ है तो हमने कुछ उपलब्धियां भी की हैं 10 सालों में। अब आपको वो देखना है कि आप कल आपको समझ में आएगा कि आपको कितने जो है सीटें मिलती हैं, तब आपको डिसाइड करना। अभी तो ये जो है ये तो ख्याली पुलाव जो है वो करने वाली बातें हैं कि अभी आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। त्रिपाठी जी, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो होते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये वन साइड भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक दलों के साथ गए होंगे? नहीं, एब्सोल्युटली गए होंगे, उसमें पूरा कोई भारतीय जनता मानता पार्टी हूं, लेकिन इतने नहीं गए होंगे जितना कि हाईलाइट करके अभी क्या हो रहा है कि सारे अभी- भी हाँ। सारे उसी तरफ गए होंगे या कुछ तीसरा चौथा जो नहीं, थर्ड फ्रंट को भी तथाकथित जाएगा मोर्चा? सर। उसमें ऐसा है, देखिए सर, ये एक राज्य की बातें नहीं है, ये पूरे देश का बात है और हर देश के हर राज्य के अलग लोगों का अलग अलग अपना उनका व्यू रहता है वोट देने का जो है। तो ये सारे के सारे बीजेपी या बीजेपी के जो अलाइज है उनके पास ही नहीं गए हैं। जो थर्ड फ्रंट के भी जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके पास उनकी भी सीटें काफी आ रही हैं। इतना आसान नहीं है कल का सपना देखना, देखेंगे कल आने पर। सलमान भाई, त्रिपाठी जी अभी एग्जिट पोल का ही क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि ये ख्याली पुलाव है ना, ऐसा है ना ऐसा है, और अभी खुद बता रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को भी गया होगा तो कुछ इनको गया होगा। देखिए, विरोध ये कहां से आकलन लेके आ गई? ये मतलब ये जो कहे सारा जायज है, दूसरा कोई एग्जिट पोल में दिखा देवे तो वो नाजायज है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि आप बीजेपी और उसके अलावा एक सवाल था, हम नहीं कह रहे कि नहीं आ रही है, कांग्रेस लेकिन इतना नहीं आ रही जितना बताया जा रहा है। जिस तरह से लोगों ने एक धारणा बना ली है और उस एग्जिट पोल के बाद भाई नतीजे आने के बाद तय होगा, लेकिन जब वोटिंग परसेंट के आधार पर यह माना जा रहा है कि सरकार विरोधी वोट है, इससे कांग्रेस के बड़े नेता भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी तय नहीं है सरकार किसकी बननी है, कैसे बननी है, उस जादुई आंकड़े तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दलों के लिए। एनडीए के साथ में जुड़े हुए लोग कितनी कामयाबी ले सकते हैं, उनके सहयोगी दल कहाँ कितने मजबूत हैं, कितनी नुकसान उठाया है किसने। भारतीय जनता पार्टी कहीं अगर लाभ में है तो उनके सहयोगी दल कहीं नुकसान में हो सकते हैं। कांग्रेस ने अपना कहीं नुकसान उठाया होगा, कहीं लाभ में दिखती अभी तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन जो नाराज वोट हैं वो कहीं थर्ड फ्रंट की तरफ भी मुड़े होंगे। थर्ड फ्रंट का मामला यह है कि अगर स्थितियां बदलती हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने में कोई अड़चन आती है तो इस पुराना फॉर्मूला थर्ड फ्रंट को समर्थन देना या समर्थन लेकर सरकार बनाने से भी कांग्रेस गुरेज नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर, जैसा कि हमने बताया कि अगर जो है जनता ने हमें मत कम दिया हुआ है तो हम जो है सरकार बनाने के पक्ष में कतई नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो है हम इतने भी हमारे जो है सीट कम नहीं रहेगी, हमारे थर्ड फ्रंट के लोगों का भी काफ़ी सीटें आना है और उसके बाद हम देखेंगे अगर जनता ने कम वोट दिया रहेगा तो हम विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे। हम अगले दूसरे पक्ष के लोग अभी 10 साल से विपक्ष की भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, हम भी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उसमें काम करेंगे। तो ये इस तरह की भूमिका, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी निभाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी विपक्ष की बात ही नहीं की है। यहाँ तो दिवाली मनाए जाने का
पूरी तरह से जोशो खरोश के साथ में ज्ञानमूर्ति जी भी इस बात पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि कल के दिन तो शायद दिवाली मनाने की तैयारियां हैं ज्ञानमूर्ति जी जी। हमने तो तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई इकाई ने 4000 किलो लड्डू का ऑर्डर दे रखा है और सारी इकाइयों तक, मतलब जो वार्ड अध्यक्ष हैं उनके लेवल तक ये मिठाइयाँ पहुंचाई जाएंगी आज रात तक, और कल हम दिन में उसको बांटने वाले हैं जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे। दूसरी बात, हमने उत्तर भारतीय मोर्चे की तरफ से हमने ये तैयारी कर रखी है कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी काशी से जीतने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जीतने जा रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए उत्तर भारतीयों में एक अलग प्रकार की लहर है और हम इसको दिवाली के रूप में आज से ही हमने तैयारी कर दी है। हमने घरों को सजा दिया है, दिए लगा दिए हैं, कंदील लगा दिए, हमने मिठाइयाँ तैयार रखी हैं। एक तरीके से हम इस वर्ष में 2 दिवालियाँ मनाएंगे, एक अब मनाएंगे और एक अक्टूबर महीने में मनाने वाले हैं। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षाएं रखेंगे आप, जो अति उत्साही हो, जिसमें जोश भी रहा हो? हाँ, देखिए, जो आपने बहुत सही नाकामियों सवाल को- पूछा। जो दूसरे दल की बहुत अपनी अच्छाइयों के बजाय दूसरे दल की और दूसरी सरकार की नाकामियों के नाम पर आ रही हो, उस सरकार से किस तरह की उम्मीदें रखी सलमान जा भाई, मैं इसमें एक आपको कहना चाहूंगा जी। कि नतीजे आने के पहले ही मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे कह दिया कि जिस किसी दल को हमारे एनडीए में आना होगा हम उसका स्वागत करते हैं। इसका मतलब हमारी मंशा साफ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अकेले आएंगे तो हम ये काम करेंगे, हमारे साथ में जितने घटक दल आएंगे हम सबको साथ में लेकर के काम करेंगे। इस और बार जो तो जोश की बात ज्ञानमूर्ति आपने कहा, जी। पिछले 10 वर्षों से इस देश में जोश खत्म हो चुका था। इस देश में जोश खत्म हो गया था, इसलिए आए दिन पाकिस्तान के लोग, उनके सैनिक हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलते थे, मौन धारण किए हुए थे। वो जोश जो खत्म हो चुका था, अभी हमारी सरकार पूरे जोश और जोशो हवास के साथ में आ रही है और सारे जोश के साथ में काम करने वाली है। इस जोश का क्या नतीजा देखने को मिल सकता है कमलेश जी? सर जी ऐसा है, देखिए, एक राज्य को चलाना और पूरे देश को चलाना जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उसमें अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जो है उसके लोग रहते हैं। और एक उस राज्य को उन्होंने जो है चलाया है जो ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड राज्य है, वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं। वहाँ के चला, जब वो पिछड़े राज्यों में जब जाएंगे, कई ऐसे ऐसे राज्य जो काफ़ी जो है पिछड़े हुए हैं, तब उनको समझ में आएगा कि जो है कि क्या होता है देश चलाना, क्या बोलना, लंबे लंबे भाषण देना, ये सब जो है इससे देश नहीं चलता है। जब सच्चाई सामने आएगी तो समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, 3 से अधिक बार चुनाव जीत के आए हैं और एक राज्य का उन्होंने 15 वर्षों से नेतृत्व किया। सलमान जी, उनको अनुभव है। मनमोहन सिंह जी को क्या चुनाव अनुभव था? वो तो सादा एक नगर पालिका का चुनाव तक नहीं लड़े थे और 10 साल उन्होंने राज्य किया। ऐसे अनुभवी व्यक्ति को आपने बैठा करके देश को आपने 2500 साल पीछे ले गए और आप कहते हैं कि एक राज्य चलाना अलग है, देश चलाना अलग है। भाई साहब, आप क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल में खेला हुआ व्यक्ति ही बाद में जो है वो अंतरराष्ट्रीय खेल खेलने के लिए बाहर सिलेक्ट किया जाता है। रणजी ट्रॉफी खेला हुआ व्यक्ति ही बाद में मुख्य खेलने के लिए जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलते हो, अब आप यहाँ पे मत आओ। ये तो क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली बात है। अब आप खिसिया गए हो, खिसिया गए तो कुछ भी आप आरोप बोलोगे, कुछ भी आप बेसलेस बातें करोगे। पहले इनको एक राज्य का व्यक्ति है वो, अब इनको गुजरात डेवलप दिखाई दे रहा है। उसके बाद आज इनको गुजरात डेवलप दिखाई दे रहा है जो कि गुजरात डेवलप्ड है, वहां बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो वहां तो विकास होना ही चाहिए था। पिछड़े राज्य, अरे हमने कौन से राज्य में हम नहीं है? हम गुजरात में हैं, हम राजस्थान में हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, हम उत्तराखंड में हैं, हम दिल्ली में भी बन गए होते, लेकिन आपने जो अपनी बी टीम तैयार किया इसलिए हमको वहां पे अड़चन आ गई। वो भी आने वाले दिनों में आप 15 दिन में ये बी टीम वाला चक्कर जो है कमलेश त्रिपाठी जी, ये बी टीम किसको नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? सर, ये टीमिंग, बी टीम, ए टीम, हम लोग इसे बिलीव नहीं करते। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व में, जो सीनियर नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और जैसा आपने देखा कि अभी आने दो, अभी इनका जो है असली चेहरा, अभी तो मोदी जी ने अभी इतने पैसे खर्चे किए, इतने एडवर्टाइजमेंट दिए, आगे दिए, अभी आगे कल इनका समझ में आएगा जब इनके सीनियर लीडर इनकी टांग खींचना शुरू करेंगे। अभी एग्जिट पोल पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने को उतावले हैं, ये सारा जग देख रहा है, वो बनने के कगार पर है, ये लोग मानकर चल रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल और उनके समर्थक। दूसरी तरफ तो कोई चर्चा ही नहीं है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो क्या होगा। यहाँ तो मंत्रिमंडल तक की तैयारी हो गई है। सर ऐसा है, ये तो उतावलापन है। हम सरकार चलाए हैं, सरकार को हमको इतने सालों का अनुभव है, तो हम कोई भी चीज समय के पहले गंभीरता से लेते हैं। कमलेश जी, किसके दम पर चलाएंगे? सर, जनता के दम पे चलाएंगे।
हम जनता के दम पे चलाएंगे। जनता अगर हमें मैंडेट नहीं देगी, जिसको देगी वो चलाएगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अरे कोई चीज भैया, को जो ऐसा है। है अब कि कल का सर समय देखिएगा तब आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी, सच्चाई कितना है। आपने अपने घर में झांकना चाहिए। दूसरे के घर में जब दूसरा घर बसने जा रहा है या अच्छा एक मंत्रालय बनने जा रहा है, देश के भले के लिए काम होने जा रहा है, ऐसे में आप क्यों ताक झाक कर रहे हैं कि किसका क्या होने वाला, किसका नहीं होने वाला है? ज्ञानमूर्ति जी, जिस अभी हमने कुछ तो आप में दिख रहा है। हाँ, हमने बोलिए। और अन्य मीडिया के लोगों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जिस तरह की चर्चाएं आई हैं, लोगों ने संभावनाएं जताई हैं। कुछ चेहरे आपने देखे, वो जाने माने चेहरे हैं, उन्हें एक उनके हिसाब से, उनके कद के हिसाब से उन्हें पद दिया जा रहा है। इससे आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि देश के कुछ दिशा में परिवर्तन आएगा? क्योंकि इससे पहले की मनमोहन सरकार में यह था कि आर्थिक तंगी से उबारने में उनका रोल होगा, और उन्होंने रोल निभाया भी। आप उनके लिए लाख नेगेटिव बातें कर लें, लेकिन ये माना जा सकता है कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में आर्थिक मोर्चे पर बहुत पिछड़ने के बावजूद भी भारत ने अपना एक स्टैंड लिया हुआ था और वह खड़ा था। हमारे देश की एक पहचान बनी है सर उससे। जी नहीं, ऐसा है तो सलमान ऐसे भाई। में कुछ चीजें, हम विदेशी नीतियां हमारी कैसी होगी, जो कोरी जबानी जंग में कुछ भी जायज होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बातें आएंगी, सरकार चलाने की बात आएगी, आपको लग रहा है कि ये वो सारे चेहरे जो हम दिखा रहे हैं, ये सरकार चलाने में सक्षम होंगे? बेशक सरकार चलाने में ये सब सक्षम होंगे, और सक्षम लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। इन लोगों ने इसके पहले भी अटल बिहारी जी के साथ में काम किया हुआ है, इनको बहुत अच्छा अनुभव है। और रही बात आप मंत्रालय को देने वाली सब जो बातें कह रहे हैं, ये थोड़ा सा प्री मैच्योर्ड बात है, जो हम कल तक रुकेंगे, कल या परसों तक जब नतीजे आ जाएंगे। चेहरे तो कमोबेश यही होंगे, मंत्रालय यहाँ वहाँ हो सकता है, अभी इसमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा वाली बात है। और हम कम से कम ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो हार जाएगा उसको हम गृह मंत्रालय दे देंगे, जैसे शिवराज पाटिल के हाथ में आपने किया था। जो हार गए थे आपने उनको गृह मंत्रालय ने क्या क्या मंत्रालय दे दिया था। ये इसलिए किया था कि जो आपके यहाँ चाटुकारिता करते रहे 20 साल तक, 40 साल तक, जो आपके यहाँ घर में बर्तन धोते रहे, कपड़ा धोते रहे, ऐसे लोगों को आपने खुश करने के लिए किसी को आपने राज्यपाल बना दिया था, किसी को गृह मंत्रालय दे दिया था। ये सब कांग्रेस में होता रहा, इस वजह से देश पीछे चला गया। बीजेपी के लोग ये कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो बीजेपी जिसने बीजेपी को खड़ा किया, उन लोगों का ठिकाना नहीं रहेगा। कल सबका मान सम्मान आप देख लेना, मोदी आके जो है शहंशाह बन गए, और 24 घंटा जिन्होंने बीजेपी को अपने कंधे पे खड़ा करके किया, आज उसका ठिकाना नहीं है। आप तो 24 घंटा अभी ये तो मोदी सरकार है, अभी बीजेपी वाले वैसे उछल रहे हैं, खाली मोदी बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी का कम, इसमें मोदी का ज्यादा योगदान है। उसका जवाब देता हूं मैं आपको। त्रिपाठी जी ये बताएं कि हम किस व्यक्ति की बात कर रहे थे जिसकी भारतीय जनता पार्टी अनदेखी कर रही है, ऐसे व्यक्ति? सर चाहे जितने भी सीनियर है, जिन्होंने मर के बीजेपी को खड़ा किया, आज उनका कोई ठिकाना नहीं रह गया। सर सलमान भाई, मैं जवाब दे दूं जरा सा? जी जी जी, ये जो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ये तो मनगढ़ंत बातें और कुछ भी कहते हैं। देखिए कैसा है कि ये अपने घर में झांक के देख नहीं रहे हैं। अभी मैंने वीडियो पे, मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो किसी ने भेजा है, जब परसों विदाई चल रही थी, कल या परसों माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जब विदाई चल रही थी, कितनी लज्जास्पद एक बात दिखाई दी कि वो सामने खड़े हैं, लेकिन मैडम सोनिया जी का किसी ने हार पहना करके स्वागत किया, और मनमोहन सिंह जी के गले में किसी ने हार नहीं डाला, ना ही उनसे किसी ने हाय हेलो किया। ऐसा एक वीडियो अभी चला हुआ है। और ये जो कह रहे थे मोदी जी, बेशक मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक टॉप कैडर के लीडर है, जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है कि आज उनमें कार्य क्षमता सब दिख रही, उनके साथ साथ में पूरी टीम दिख रही है। कभी-कभी नरेंद्र मोदी का जवाब एक और दे रहा हूं। जब आपकी मैडम सोनिया जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, 21 साल तक तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, वो सिर्फ अपने घरों में लगी रही, अपने परिवार में लगी रही। 21 साल बाद उन्होंने जब कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब आप भी तो यही कहते थे, सोनिया गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई करके आपने सोनिया खाली चला रखा था। तब तो आपका कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देता था। तो देखिए, जब आपने अपना जो किया है वो सब बातें यहाँ पे मत करिए। आप मोदी जी की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता के नाते एक चाय बेचने वाला, सबसे बड़ी बात सलमान, मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो डायनेस्टी चल रही थी, ये डायनेस्टी खत्म होने जा रही है। एक साधारण व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति पहली बार देश में ऐसे होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ एक चीज तो हुई त्रिपाठी जी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन भाषा का जिस तरीके का इस्तेमाल कांग्रेस या विरोधी पक्ष ने किया, उसे उन्होंने अपने लिए, अपने भीतर उसको डाल लिया और उसे अपना अस्त्र बना लिया। सर क्या ये उनके लिए लाभदायक नहीं रहा
कि कभी उन्हें चाय वाला बनाया गया, कभी अलग अलग तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने की, कभी दंगाइयों की बात सर करने ये लगे। उनकी वाकपटुता का जो है उसका ये श्रेय जाता है उनको, लेकिन वाकपटुता से सरकार नहीं चलती है, वाकपटुता से देश नहीं चलता है और वाकपटुता से मंत्रालय नहीं चलता है। आने वाला समय आप देखेंगे तो कल ही तो देखना है आपको। आप वाकपटुता की बात कर रहे हैं तो मुंह बंद रख करके भी देश नहीं चलता। आपके मनमोहन सिंह ने तो 10 साल में क्या बोला है आप भी जानते हैं। जिस व्यक्ति पर 2002 के दंगों का आरोप लगता रहा हो, उस व्यक्ति ने उसे भी अपने पक्ष में कर लिया और उस आरोप को भी इस तरह से प्रचारित किया कि ध्रुवीकरण हो गया। सर ये जो है ये जितना भी ये हुआ है सर एडवर्टाइजमेंट का इसका नतीजा है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है। सो आने वाला समय आपको सब बताएगा कि कितना चेंजेस हुआ है, कितना चेंज लाया है। सर सरकार बन रही है, सरकार नहीं बन रही है। किसकी बन रही है? सरकार बनेगी बीजेपी की तो नहीं बन रही है। कौन बना रहा है? अन्य दल मिलकर बनाएंगे, कांग्रेस बैकअप देगी जी। कांग्रेस या तो कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी जिसे अन्य जी नहीं, दल अगर समर्थन हमको देंगे, बहुमत नहीं मिला तो या हम हमारे या तीसरा या चौथा कोई मोर्चा बनाएगा, कोई व्यक्ति बनाएगा, उसे कांग्रेस समर्थन देगी। सलमान भाई, गैर इस देश में- बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से होगा, यही ना? यस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है योगी ज्ञानमूर्ति जी? 101% बन रही है, सरकार बन रही है। लेकिन ये जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, बड़ा हंसने को आता है। मुलायम सिंह जी ने थर्ड फ्रंट की अगुवाई किए थे, आपने देखा उसका क्या हश्र हुआ। और इस देश में थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। थर्ड फ्रंट नाम ये तो की क्या कोई है चीज कि- नहीं है। कांग्रेस सरकार बनाने को बहुत आतुर नहीं लगती, विपक्ष में बैठने की तैयारी भी दिखा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली, अगर बनती है, बन सकती है, उस सरकार को रोकने की तमाम प्रयास तथा कथित जो धर्मनिरपेक्ष दल है, गैर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए दल हैं, वो इस तरह के प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आंकड़ों के खेल में कौन सक्सेस होता है, बहुत जल्द कल सुबह से ही जब गिनती शुरू होगी तभी पता चलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं सरकार के इस सरों के खेल में कौन बाजी मारता है। फिलहाल आपका ज्ञानमूर्ति जी, आपका कमलेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सरकार बनाने की इस पूरी कवायद में हम आज से ही कल दिन भर आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।